is functions of business. So especially large scale business needs to function its activities in various departments for smooth conduct of business. So these are the various departments: marketing department, sales department, finance department, production department, inventory management, HRM, human resource management, R&D, public relations, corporate planning, CSR. Yesterday we have seen these all, production. So these are the various departments. Now our today's topic is to see the activities conducted under this department. Okay, तो ये सब वेरियस डिपार्टमेंट है. तो इतने डिपार्टमेंट में काम करना ऑब्वियसली लार्ज स्केल बिजनेस को ही पॉसिबल होता है, क्योंकि उनका बिजनेस बड़ा होता है, तो एक जगह पे वो सब एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं. ओके, तो लेट वी सी वन बाय वन फंक्शन ऑफ ईच डिपार्टमेंट. वेरी इजी टॉपिक है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, तो प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? यस, लेट मी टेक पेन. हाँ, आप बताओ तब तक चैट बॉक्स में, प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? यस, प्रोडक्शन. Manufacturing, yes, manufacturing. Very good, Karan. Karan, is it visible today? करण को आज दिख रहा है? कल्याणी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग. यस, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, राइट. बट मैन्युफैक्चरिंग किसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मीन्स एक्चुअल में क्या करते हैं? यस, वेरी गुड. यस यस, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मीन्स कन्वर्जन ऑफ raw material into finished product, right? Yes. तो हम प्रोडक्शन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसका मतलब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्जन करते हैं. ठीक, और वही ये प्रोडक्शन में हो गया. और वही सर्विस सेक्टर में ऑपरेशंस या फिर एक्टिविटीज या फिर परफॉर्मेंस है, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं. ओके, तो सर्विस में ऑपरेशंस या एक्ट, सर्विस प्रोवाइडर जो करता है, इट इज कॉल्ड एक्ट. या फिर उसका परफॉर्मेंस, वो हमें जो सर्विस देता है ना, दैट इज परफॉर्मेंस. तो या फिर ऑपरेशंस. क्लियर? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन समझ में आ गया. राहुल ने क्या बोला है? टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल. यस राहुल, यस मैडू. तो ये हो गया प्रोडक्शन का मीनिंग, कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट करते हो. ओके, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हाँ, प्रोडक्शन क्या करता है फिर? यही कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? फॉर्म देते हैं, उनको कुछ स्वरूप देते हैं, राइट. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है प्रोडक्शन से या फिर कन्वर्जन से? रॉ मटेरियल के फिनिश्ड गुड के कन्वर्जन से कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है? अरे मैडू, टाइम नहीं बच्चा. यस, हमने अभी बोला ना, उनको एक स्वरूप मिलता है ना, वो रॉ फॉर्म में था, उसको फिनिश में बना दिया हमने, उसको एक स्वरूप मिल गया. यस मैडू, फॉर्म. ज्योति, दामोदर, यस श्रीमान, वेरी गुड. अरे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, हम सीख रहे हैं, समझे? हाँ, नो सॉरी. सौंदर्य, फॉर्म. आप आंसर दे रहे हो, दैट इज बहुत बड़ी बात है. गौतम, अंकित, यस. तो ये फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं. ओके, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के काम क्या क्या है? अभी हमने मीनिंग देखा, कन्वर्जन होता है और उसको हम फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं, या फिर प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है. तो क्या क्या फंक्शन है देखो उनके? प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि आप कितना प्रोडक्शन करना है, कब करना है, कब स्टार्ट करना है, उसका पूरा प्लानिंग आपके पास होना चाहिए.
और उस प्रोडक्शन एक्टिविटी पे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो भी एक्टिविटीज़ होता है तो उस पर कंट्रोल या सुपरविजन करना है। देन क्वालिटी कंट्रोल। अब ये क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि जो आपने प्लानिंग किया है ना, अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। ओके, तो उससे डेविएट या डिफरेंट या अलग नहीं होना चाहिए, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। देन R&D, प्रोडक्ट में कुछ क्या बोलेंगे फ्लॉ रहेगा या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो R&D करना पड़ता है। R मीन्स रिसर्च करना है, और जो रिसर्च करके आपको जो अच्छा लगेगा या फिर जो भी रिसर्च का फाइंडिंग होगा उसका डेवलपमेंट करना है। देन प्रोडक्शन करने के लिए ये जो प्लांट एंड मशीनरी लगता है ना, तो उसका भी मेंटेनेंस हमेशा या कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। तो ये काम भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। क्लियर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का समझ में आया? आपको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, 3-4 लाइन में मीनिंग और 1-2 फंक्शन लिखोगे तो भी सफिशिएंट होता है। ओके, देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ओके, तो आपका अकाउंट का इन्वेंटरी चल रहा है, तो इन्वेंटरी किसको बोलते हैं? यस, इन्वेंटरी मीन्स व्हाट? आप अकाउंट में अभी पढ़ रहे हो ना, इन्वेंटरी। यस अनन्या, वेरी गुड। इन्वेंटरी, मोहित, श्रीनिवास, राजेश, वेरी गुड। यस, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। यस सोनम, सोनू। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी कहाँ कहाँ होती है, किस किस की होती है? देखो, फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक बनता है, सेमी फिनिश्ड का भी स्टॉक बनता है, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक बनता है, ये स्पेयर पार्ट कुछ रहेगा उसका भी स्टॉक, तो इसको इन्वेंटरी बोलते हैं। तो इन्वेंटरी का क्या होता है, ज़्यादा भी आपको इन्वेंटरी का स्टॉक करके नहीं रखना होता है। यस, ओवर इन्वेंटरी नहीं। अब ओवर इन्वेंटरी से क्या हो जाएगा, आपके पास गुड्स बना के रेडी है, मतलब आपका कैश जो है उसमें ब्लॉक हो गया है। जब तक गुड सेल नहीं होता है तब तक आपको पैसा नहीं मिलता है, राइट? तो जितना इन्वेंटरी ज़्यादा उतना आपका कैश जो है वो ब्लॉक रहेगा। सो कैश जो आपको रूटीन वर्किंग के लिए रखता है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। रूटीन फंक्शनिंग, जैसे कि अभी स्टेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी देना होता है। यस, वर्किंग कैपिटल, राइट मैडम। तो उसके लिए आपको कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। तो अगर आप इन्वेंटरी में स्पेंडिंग करोगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट? और अंडर इन्वेंटरी रखोगे तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। चलो, अंडर इन्वेंटरी, स्टॉक कम रख रहे हैं। यस करण, मिनिमम गुड्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ये समझ में नहीं आया करण, मिनिमम गुड्स क्या बोला तूने? ये अपना अंडर इन्वेंटरी के लिए बोला क्या? विशाल, अफेक्ट। यस, विशाल ने सही समझा। अफेक्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। यस, वी कैन नॉट मेक गुड्स। यस यस, राइट राइट। अगर आपके पास लिमिटेड स्टॉक है, रॉ मटेरियल का लिमिटेड रहेगा, तो आप फिनिश गुड्स जितना चाहिए उतना नहीं बना सकते हो। या फिर दूसरा कौन सा है, फिनिश गुड्स का भी आपका स्टॉक अगर कम होता है तो आप प्रॉपर जो सप्लाई जिस रिक्वायरमेंट है तो उसमें इंटरप्शन आ जाएगा। ओके, तो इनका काम क्या है? देखो, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट का क्या क्या फंक्शनिंग है। यस, सबको दिखाई दे रहा है ना? मैडू क्या बोल रहा है? लेस अमाउंट ऑफ स्टॉक विल बी क्रिएटेड, अफेक्ट डिले। यस यस, श्रीनिवास, विशाल, वेरी गुड। तो देखो, मटेरियल प्लानिंग, उनको मटेरियल प्लानिंग करना पड़ता है, कितना मटेरियल लाना है, कब लाना है, या फिर अगर इमरजेंसी में लगेगा तो किसको अप्रोच कर सकते, पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। देन परचेसिंग ऑफ मटेरियल या अदर इनपुट्स, जैसे हमने बोला ना यहाँ पे स्पेयर पार्ट एंड अदर आइटम, तो अदर इनपुट में आ जाएगा। देन स्टोर कीपिंग, इशूइंग ऑफ मटेरियल, अदर इनपुट। देन ये इशूइंग ऑफ मटेरियल इशू करना, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है मटेरियल इशू करना। देन मॉनिटरिंग इन्वेंटरी, तो ये इन्वेंटरी डिपार्टमेंट का काम है। देन नेक्स्ट है मार्केटिंग फंक्शन। ओके, तो ये मार्केटिंग जो है
वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर क्रूशियल फंक्शन होता है। बिजनेस का जो भी सक्सेस है और सर्वाइवल है वो इसी डिपार्टमेंट पे बेस या डिपेंड होता है। ओके, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है देखो, इट्स कंसर्न विथ आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन। क्या आइडेंटिफाई करना है? यस, क्या आइडेंटिफाई करना है? यस, विशाल मैडू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस, मोहित, डिमांड। यस, तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट, कस्टमर को क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई करना है और उसको वो प्रोवाइड करना है। इट इज़ कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। ओके, तो देखो मार्केटिंग में क्या दिख रहा है यहाँ आपको, ऐसा देखो। हाँ, तो आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफाई करना है उनको कस्टमर का नीड एंड रिक्वायरमेंट, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। ओके, देन सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई हो सके ऐसे उनको गुड्स प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हमें मार्केटिंग मिक्स का डिसीजन लेना पड़ता है। ये देखो, ये चार क्या है? मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग में क्या फंक्शन होता है? रिसर्च है, रिसर्च एंड ये 4 P's। यस, तो रिसर्च करना है, कस्टमर का, डीलर का रिसर्च करना है, देन रिक्वायरमेंट पता चलेगा, देन आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे। ये रिसर्च हो गया, ये डेवलप हो गया। तो डेवलप करने के लिए प्राइस क्या रखना है, कौन कौन से प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन वेज यूज़ करना है, देन क्या बोला है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैनल यूज़ करना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है या इंटरमीडियरीज लॉन्ग चेन यूज़ करना है, प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट करना है, ब्रांड क्रिएट करना है। क्लियर? मार्केटिंग फंक्शन समझ में आ गया? यस, नेक्स्ट है देखो, सेल्स फंक्शन। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अब जो भी प्रोड्यूस करते हैं ऑब्वियसली जब तक वो सेल नहीं होता है तब तक अपने बिजनेस का ना सर्वाइवल पॉसिबल है ना ही सक्सेस पॉसिबल है। राइट? तो सेल्स एक्टिविटी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में होती है, एंड सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये देखो क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है। राइट? तो सेल्स करने की जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे। राइट? तो ये उनका क्या बोला है, क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम है? यहाँ देखो, इट रिसीव्स और बुक ऑर्डर्स। ये क्या करते हैं? ऑर्डर जो है डीलर से आता है या फिर कस्टमर से। अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो कस्टमर से आता है, अगर हम इंटरमीडियरीज का यूज़ करते हैं तो डीलर से आ जाएगा ऑर्डर। राइट? तो इट रिसीव और बुक ऑर्डर फ्रॉम डीलर और कस्टमर, एंड देन ये क्या करता है? यस, ऑर्डर आने के बाद क्या करना है? यस स्टूडेंट, ऑर्डर रिसीव होते हैं। यस विशाल, वेरी गुड। विशाल मैडू बहुत एक्टिव है। हाँ, फास्ट आंसर देते, नाइस बच्चों। यस राहुल, डिस्ट्रीब्यूशन। मॉम, मामी, क्या नाम समझ में नहीं आया? यस, अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। यस यस, कीप रिस्पॉन्डिंग, गुड गुड। काजल, सोनी, प्रिया, कल्याणी, ज्योति, वेरी गुड। अल्फिया, पूजा, अंकित, अभिषेक, नाइस नाइस। देन नेक्स्ट है फाइनेंस फंक्शन। ऑब्वियसली फाइनेंस तो बिजनेस के जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है, वैसे बिजनेस के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फाइनेंस को क्या बोला है देखो यहाँ पे, लाइफ लाइन है। फाइनेंस के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? बाकी सब एटलीस्ट हम ड्रामा कर सकते हैं बोलते हैं, लेकिन पैसे का ड्रामा नहीं पॉसिबल है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से भी स्केल का हो, यस्टरडे हमने देखा ना स्केल ऑफ बिजनेस, तो या तो लार्ज हो या स्मॉल हो, सबको क्या बोलेंगे, एडिक्वेट, एटलीस्ट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड होना ज़रूरी होता है
तभी बिजनेस की एक्टिविटीज एफिशिएंटली कंडक्ट हो सकती है। तो फाइनेंस फंक्शन का काम क्या है देखो, यही कि डिटरमाइनिंग द राइट सोर्सेस ऑफ फंड। राइट सोर्सेस ऑफ फंड मीन्स व्हाट, क्या क्या सोर्सेस है फंड के, बताओ चलो। यस मैडू, बिजनेस कैनॉट रन विदाउट मनी। वेरी गुड। हम बोलते हैं ना सब ड्रामा कर सकते हैं लेकिन पैसे का ड्रामा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से सोर्सेस है फंड के, बताओ। यस, अकाउंट में पढ़े हैं ना अपने 11th-12th में। शेयर से फंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड श्रीनिवास। मैडू, शेयर, कैपिटल, यस कैपिटल में ही तो फंड बोलते हैं ना हम। डिबेंचर से, वेरी गुड। शेयर, डिबेंचर या फिर बैंक से बोरो कर सकते हैं। नाइस विष्णु, श्रीनिवास, यश, बैंक लोन, वेरी गुड। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वेरी गुड। रिजर्व फंड, yes, bonds, very good, nice विष्णु, माही, प्रथम, मोमिन, मैडू, वेरी गुड। तो देखो सोर्सेस ऑफ फंड आपने बता दिए, बट यहाँ क्या बोला है, राइट सोर्सेस ऑफ फंड आपको लेना है। फिर राइट मीन्स व्हाट, कि उसका इंटरेस्ट कम हो या फिर आप पे उसका बर्डन नहीं आना चाहिए। जैसे आप शेयर इशू करोगे तो शेयर का बर्डन आपको नहीं आएगा, जब तक प्रॉफिट नहीं होता है तब तक आपको डिविडेंड नहीं देना है। आप बोरोड करते हो, डिवेंचर लेते हो, तो आपको सर्टन परसेंटेज रिटर्न उनको करना ही पड़ता है। तो फिर आप देखो कि आपको कौन सा लोन पॉसिबल है, इट इज़ कॉल्ड राइट। देन एप्लीकेशन ऑफ फंड, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, अभी हमने देखे ना डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितना फंड देना है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, इसका मैनेजमेंट, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का फंक्शन है। देन जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो ह्यूमन रिसोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी मशीनरी लगाओ बट ह्यूमन रिसोर्स वहाँ होना ज़रूरी है ना। तो सक्सेस एंड सर्वाइवल, अगेन ये वर्ड आया देखो, लार्जली, अभी ये ज़रूरी है, लार्जली डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ पीपल। क्वालिटी मतलब स्किल ऑफ पीपल, स्किलफुल पीपल होनी चाहिए। तो HRM डिपार्टमेंट जो है उनका फंक्शन क्या क्या है देखो। HRP, ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करना। अब ये प्लानिंग करना क्या है, यस, ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करना मीन्स व्हाट, यस स्टूडेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स है एग्जिस्टेड, देन कितने रिक्वायर्ड है, तो उसका प्लानिंग करना। देन रिक्रूटमेंट करना मीन्स एडवर्टाइजमेंट देना और उनको इंड्यूस करना कि आप अप्लाई करो। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट इंड्यूस ही होता है ना। देन सिलेक्शन करना, जो भी प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो फॉलो करके। देन उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। देन वो जो काम कर रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस अप्रेज करना। जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो उनका प्रमोशन करो आप। देन ये अभी ट्रांसफ़र का क्या बोलेंगे हम कि उनका परफॉर्मेंस और बेस्ट हो रहा है तो वो एलिजिबल हो गए हैं कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सके, तो उनको हम दूसरे डिपार्टमेंट में भी या फिर हम दूसरी जगह कहीं पे अपना ब्रांच ओपन करें तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। देन कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ को क्या क्या कॉम्पेंसेशन, कौन कौन से टाइप के कॉम्पेंसेशन देना है, अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाना, ये HRM डिपार्टमेंट का फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो R&D का मोस्टली फंक्शन क्या है, आपको प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना है और कंटिन्यूअसली इनोवेशन लाना है ना। तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन होता है। अगर हम
स्मॉल एग्जाम्पल या फिर हमारा फैमिलियर एग्जाम्पल टूथपेस्ट का लेंगे तो आपको याद होगा कि आप बचपन से टूथपेस्ट का ऐड देखते आए हो। तो पहले था कि टूथपेस्ट कितना स्मूथ है ना। देन आगे जाके ऐड आया कि उसमें लवंग है। देन आगे जाके आया कि उसमें नमक है, राइट। अभी तो हर्बल है उसमें। तो ऐसा प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं कंटिन्यूसली। तो ये कैसे पॉसिबल है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से। तो R&D का ये मेन फंक्शन होता है। तो क्या बोला है? Nowadays firm need to allocate good amount of money for R&D एक्टिविटीज। अभी एट प्रेजेंट जो है तो आर एन डी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत होती है या तो करते भी है। यहाँ पे देखो दिया है सर्टन कंट्रीज़ का R&D में 2018 का डाटा है ये। तो सबसे ज़्यादा यहाँ आप देखोगे सबसे ज़्यादा रिसर्च पे कौन स्पेंडिंग कर रहा है? USA कर रहा है। और ये कंपनी आपको मालूम है ये कौन सी कंपनी है? यस, बिग बिलियन सेल करने वाली ये कंपनी है। ऑफर भी देती है, R&D पे बहुत सारे खर्चे भी करती है। तो यहाँ पे टॉप 10 में 2018 के R&D स्पेंडिंग में टॉप 10 में अपने इंडिया की एक भी कंपनी नहीं है। ओके, तो यही है कि हमारे इंडिया में R&D पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं किया जाता है। बट क्या बोला है, अभी ये ज़रूरी हो गया है कि आप इस एक्टिविटीज़ पे स्पेंडिंग करें। ओके, देन नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन। ओके, तो पब्लिक जो है वेरियस सेक्शंस ऑफ पब्लिक होते हैं, तो इनके साथ गुड रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। पब्लिक के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ये पॉसिबल होने के लिए या फिर ये सक्सेस होने के लिए पब्लिक के साथ रिलेशन, क्योंकि पब्लिक ही हमारा कस्टमर है। वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वही हमारा कस्टमर है। तो कस्टमर को हमें बनाए रखना है, मेंटेन करना है और बढ़ाना भी है ना। नए नए कस्टमर ज्वाइन करना है। तो वो तभी हमसे कनेक्टेड रहेंगे जब कंपनीज भी उनके साथ कस्टमर के साथ रिलेशन बनाए रखेगी। ओके, तो कंपनी इसके लिए क्या करती है? यही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट ही मेंटेन करती है। और अगेन ये सेपरेट डिपार्टमेंट का काम किसको पॉसिबल है? यस, सेपरेट डिपार्टमेंट कौन रख सकता है? यस, विशाल। यस, लार्ज फर्म्स, HR मैनेजर्स, करण, मैडू। यस, साक्षी, पूजा, लार्ज फर्म, वेरी गुड। तो पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन करना, उनके क्या क्या इस डिपार्टमेंट का काम क्या क्या है देखो। हैंडल पब्लिक क्वेरीज, पब्लिक का जो भी क्वेरीज रहेगा हैंडल करना। देन कभी कभी मीडिया का भी क्वेरीज होता है तो वो हैंडल करना, मीडिया को इंटरव्यू देना। देन कस्टमर के कंप्लेंट होते हैं या फिर कस्टमर के बिहाफ पे NGO है ना, वो भी कंप्लेंट करते हैं। तो ये सब या फिर कोई और एजेंसी रहेगी जो कस्टमर के बिहाफ पे कंप्लेंट करते हैं, तो उनके सारे कंप्लेंट, इन सब के कंप्लेंट जो है वह हैंडल करने का काम किसका होता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। वेरी गुड मैडू, श्रीनिवास, सौंदर्या, नाइस नाइस। देन नेक्स्ट है कॉरपोरेट प्लानिंग। ओके, तो कॉरपोरेट प्लानिंग क्या है कि अपने कॉरपोरेट मीन्स कंपनी, राइट। तो अपनी कंपनी कौन कौन से एक्टिविटीज़ करेगी या कर सकती है, इससे रिलेटेड प्लानिंग करना ये कॉरपोरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट का
एक्टिविटी है या फिर फंक्शन है। ओके, तो क्या बोला है, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs हैव सेपरेट डिपार्टमेंट, उनके पास सेपरेट, उनका सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो कॉरपोरेट प्लानिंग एक्टिविटीज़ को देखता है या हैंडल करता है। तो कॉरपोरेट प्लानिंग समझ में आया आपको? कंपनी क्या फंक्शनिंग करेगी, इससे रिलेटेड प्लानिंग। तो कंपनी का कैपेसिटी, कंपनी का एक्टिविटीज़ का कैपेसिटी, कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर सकती है, तो ये कंपनी को समझना तभी पॉसिबल है जब कंपनी ये एनवायरनमेंट एनालिसिस करेगी। एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट है, देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, अभी बताओ इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है। यस, पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट देखेंगे, देन एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, सौंदर्य। एक्सटर्नल बाद में देखेंगे, दोनों एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है। इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस मीन्स व्हाट? यस, मैडू, मशीन, वेरी गुड विष्णु, नाइस, यस यस, right, right, yes, yes. So internal means within organization. Yes, inside of business. Yes, Madhu, inside of business. Very good. Employees behavior. Yes, yes. Worker, Mahi, right. Equipment, मम्मी, क्या पंडा का नाम नहीं समझ में आया मुझे। आफ्ताब, एम्प्लॉई, वेरी गुड, यश, प्रॉफिट, चेकिंग, गुड वर्किंग कंडीशन। यस, इंटरनल मीन्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है या रिसोर्सेस है, वो हमें एनालिसिस करना है। तो हम मशीन से लेकर अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है, देन हमारा ये क्या हो गया, HR, ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो स्किलफुल है या फिर सेमी स्किल वाला है, तो ये हमारा सब इंटरनल हो गया। देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बताओ चलो, एक्सटर्नल। यस, नेक्स्ट हमारा ये पूरा चैप्टर ही है एनवायरनमेंट पे, बट आप सब जानते हो। वेरी गुड विशाल, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल, यस मैडू, एनवायरनमेंट, सूरज आउटसाइड बिजनेस, श्रीनिवास डिस्ट्रीब्यूशन, माही मोहित मार्केटिंग, माही कस्टमर, श्रीमनी आउटसाइड ऑफ बिजनेस, वेरी गुड सौंदर्या, विशाल पॉलिटिकल लीगल, वेरी गुड नाइस स्टूडेंट्स, आपको सब आता है, स्मार्ट स्टूडेंट है, वाह अच्छी बैच है आपकी, हाँ, वेरी गुड। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना, देन फिर हमें पता चलेगा कि हमें पॉसिबल है या नहीं कुछ अचीव करना, देन सेटिंग कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव, तो उससे बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, देन स्ट्रैटेजी फ्रेम किया जाएगा, देन और क्या काम है उनका, असिस्टिंग द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, या फ्रेम किया या इम्प्लीमेंट, एंड देन रिव्यू, उस स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। ओके, तो ये सब क्या है, कॉरपोरेट प्लानिंग। ओके, देन CSR, सो यस्टरडे भी हमने देखा था CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR जो है वो वॉलेंटरीली किया जाता है, बट एज पर एक एक्ट बनाया गया और वहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। ओके, तो CSR करना मीन्स व्हाट, इज अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनी इंटीग्रेट करती है social and environment कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस एक्टिविटी जो भी करते हैं, तो उसके साथ ही सोशल या फिर सोसाइटी को भी कंसर्न करना है और एनवायरनमेंट को भी कंसर्न करना है, उनको भी उनका प्रोटेक्ट करना है। सोसाइटी के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स या सपोर्ट या डोनेशन देना है। इट इज़ कॉल्ड CSR, वेल बीइंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ओके, बताओ स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? यस, स्टेक होल्डर्स, The person who is interested in company. यस, बट कौन है वो पर्सन इंटरेस्टेड है,
इंटरेस्टेड बोलेंगे नहीं, हम कनेक्टेड बोलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड, है ना। सोशल एंड सोसाइटी मैडू, विशाल शेयर होल्डर, अंकित। Employees, workers, यस यस यस, चैट बॉक्स में लिखो बच्चा। राइट, यू आर राइट। यस्टरडे भी हमने देखा था, बाकी बच्चे तो शेयर होल्डर पे ही अटके। विशाल, अंकित, साक्षी, पूजा, प्रतीक्षा, ओनर्स। अरे यस्टरडे किया था ना हमने, एम्प्लॉयज। यस, शेयर होल्डर्स, सॉरी स्टेक होल्डर्स, एवरी रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस। वेरी गुड आफ्ताब। सौंदर्या, ओनर, एनी लिंक विथ बिजनेस। यस मैडू। काजल, काजल, प्रिफरेंस क्या बोला उसने, एम्प्लॉई, कस्टमर, गवर्नमेंट। वेरी गुड विशाल। तो गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, सोसाइटी है, दिज आर दी स्टेक होल्डर्स, है ना। तो क्या क्या करना चाहिए देखो, डोनेशन देना चाहिए रिलीफ एंड रिहैब प्रोग्राम में। यस सोसाइटी, अंकित राइट। मैडम ने क्या बोला है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस शुड बी टोल्ड टू स्टेक होल्डर्स। CSR मतलब स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन नहीं देना है, तो उनको हमें हेल्प करना है उनके वेल बीइंग के लिए, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस इनकम अर्न करता है, यस प्रॉफिट अर्न करता है। तो उन्होंने सर्टन एक्टिविटीज सोसाइटी का मतलब सोसाइटी symbol का। అంటే ఏంటిది? ఇట్లా यस, ఇట్లా అంటే ఏంటిది? నా ఆవాజ్ రికార్డ్ అయితే నాకు ఇట్లా ఇట్లా అవుతుంది. ఇది రికార్డ్ అవుతుంది వైష్ణవి. अरे ఇంకేం अरे अरे, చేస్తుందో మరి. किसका माइक चालू है? यस, ओके। तो आफ्ताब क्या बोल रहा है, डोनेट मनी। यस, डोनेट मनी। तो सोसाइटी का जो भी क्या बोलेंगे मुझे, सोसाइटी का वेलबींग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट का है, राइट। तो यही कि अगर कॉरपोरेट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका स्मॉल पार्ट भी अगर उठा लेती है, या उसमें गवर्नमेंट का जो काम है तो उसमें कंट्रीब्यूट करती है, तो गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ी असिस्टेंस या हेल्प हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसी बनाता है। हम बोलते हैं ना, गवर्नमेंट बिजनेस के लिए क्या क्या कंसेशन या सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, स्कीम लॉन्च करता है। बट यही है कि गवर्नमेंट देखो उन पे कंपल्शन भी डालता है कि आपको इतना CSR करना ही है। तो वो लोग CSR तभी करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को CSR तभी पॉसिबल है जब वो मोर मनी या प्रॉफिट अर्न करते हैं। देखो क्या मैंडेटरी है, कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग क्या मैंडेट है, विथ नेट वर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़, उनका नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर रिवेन्यू जो वो अर्न कर रहे हैं वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो उनको कंपल्शन है कि वो देखो क्या दिख रहा है, कितना CSR करना है। यस, कितना CSR करना है। यस विशाल, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम आप 2%। यस करण, अंकित, आफ्ताब, मैडू, एटलीस्ट 2% तो करो, मतलब इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है। सोनम वेरी गुड, प्रिया, साक्षी, राहुल। यस, तो एटलीस्ट 2% CSR करना है। तो देखो डोनेशन देना है, सोशल अवेयरनेस के कैंपेन अंडरटेक करना है, देन एजुकेशन को सपोर्ट करना है, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ट्रेनिंग देके उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंड्यूस करना है, सपोर्ट करना है। क्लियर, CSR समझ में आ गया? आई थिंक वी हैव कवर्ड 10 function. Okay, so we stop here. Thank you student.